है जो है मैथ। तो चलिए फटाफट हम लोग बिना टाइम गवाए हुए हम लोग रिवीजन करते हैं, क्योंकि रिवीजन ही इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर जो बच्चे अगर 100 में 100 नंबर लाना चाहते हैं तो मॉडल सेट पक्का देखे, क्योंकि यही एक टॉनिक है लास्ट में। तो चलिए बिना टाइम गवाए हम पहला प्रश्न को देखते हैं। बोलते यदि tan थीटा बराबर 5 और बटे कितना था 12 तो sin थीटा का मान होगा इस तरह। तो देखिए ना tan थीटा का अपने सूत्र पर है P और बटा का पर है B पर है। और ध्यान दीजिएगा इसका सूत्र चूंकि जानते हैं लोग आप लोग कि ये पाइथागोरस नियम से निकाला गया है। तो ये हो जाता है P, तो ये हो जाता है बेस मतलब B, तो ये हो जाता है H। ओके, तो अगर इसको निकालना होगा तो हम कैसे निकालेंगे, जैसा कि आपने साइन थीटा का सूत्र जानते हैं कि ये P बटा क्या होता है H होता है, तो हमको H निकालना है। तो ध्यान दीजिएगा इसको और इसको स्क्वायर करके जोड़कर रूट निकाल देंगे तो आपका H निकल जाएगा। तो देखिए इनको स्क्वायर कीजिए तो 12 का क्या हो जाएगा 144 हो जाएगा, अब प्लस आपका 5 का क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। अगर जोड़ी जाए तो 169 हो जाएगा। अगर इनकी रूट देखी जाए तो ये कितनी हो जाएंगे आपके 13 हो जाएंगे। मतलब H बराबर जो आएंगे वो कितना आ जाएगा, मतलब H बराबर ये 13 हो जाएंगे और P बराबर जो हो जाएंगे आपके हो जाएंगे 5 यानी बट्टे कितना हो जाएगा 5, यानी इसका जो राइट आंसर होगा 5 बट्टे क्या हो जाएंगे 13। तो इसका जो ऑप्शन नंबर होगा वो V इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद से चलिए हम लोग 2 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 2 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि एक तार 28 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के रूप में मोड़ दिया जाता है, मतलब 28 सेंटीमीटर वाले वृत्त के रूप में मोड़ दिया जाता है, तब वर्ग की भुजा है, तब वर्ग की भुजा का मतलब वर्ग की क्या भुजाएं होगी। तो देखिए ये बोले कि ये जो होगा मतलब वृत्त हो, ये के माने ये क्या है आपका वृत्त है और इनको किस में कन्वर्ट किया जा रहा है एक वर्ग में कन्वर्ट किया जा रहा है। तो देखिए यही ना चीज है आपका ये वाला, तो बाहर घिरता है तो इसको परिधि बोलते हैं। तो वृत्त की परिधि क्या होता है 2 पाई r होता है और याद रखिएगा, और ये वर्ग का परिधि का होता है 4 और गुने a होता है का मतलब भुजा होते हैं। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर 2 तो आपका 2 हो जाएंगे और गुने 22/7 हो जाएगा, यहाँ पर 22 क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा और गुने r का मान कितना 28 है तो यहाँ पर आपका 28 हो जाएंगे और बराबर यहाँ पर 4 हो जाएंगे और गुने a हो जाएंगे। अब ध्यान दीजिए कि 4 से 28 कटेगा तो 7 चौक 28 मतलब 7 मतलब में आएगा और फिर 7 और 7 से कट जाएगा, इन दोनों को गुना करेंगे तो 44। ओके, तो वर्ग की भुजा कितने हो जाएगा 44 2 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। अब चलिए अब हम 3 नंबर प्रश्न को देते बोले कि यदि 6, 8, 9 x तथा 13 का माध्य 10 हो तो x का मान होगा। तो माध्य बराबर सूत्र जानते हैं सभी प्रेक्षणों का योग बटा सभी प्रेक्षणों की संख्या और बराबर माध्य। तो देखिए माध्य 10 दिया था हम 10 लिख देते हैं बराबर सभी प्रेक्षणों का योग मतलब 6 प्लस 8 और प्लस क्या 9 और प्लस यहाँ पर x और प्लस का हो जाएगा 13 और बट्टा ये को है 1 2 3 4 5 को है तो बट्टे का हो जाएगा 5। और जरा ध्यान से जोड़िए मतलब कि ये 3 से गुना करके हम सीधा यहाँ पर 50 से लिख सकते हैं तो 50 हो जाएगा और बराबर इसको ध्यान से जोड़िए। तो देखिए 8 गो 6 गो 14 गो और 14 गो 9 गो 23 गो और 23 गो और 13 को हो जाएगा 36 गो। समझ रहे हैं ना। तो ये समझिए 50 में से आप देखिए 36 और प्लस आपके क्या हो जाएंगे x हो जाएंगे और ये समझिए x जो हो जाएंगे आपके अब 36 में से हम 50 में से 36 घटा लेंगे तो 50 और माइनस क्या हो जाएंगे 36 और बराबर ये x हो जाएंगे। अब देखिए x बराबर जो आ जाएंगे वो कितना आ जाएगा 14। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 14 होगा। तो देखिए 14 कौन सा है तो ऑप्शन नंबर ये सी है, तो सी इसका राइट आंसर। अब देखिए 4 नंबर प्रश्न जो बोल रहा है हमारा ये बोल रहा है कि सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्याओं का गुणनफल है। तो ध्यान दीजिए सबसे छोटी अभाज्य बोल रहा है जैसे कि 2 3 4 और 5। ओके, एक को इसमें काउंट नहीं किया जाता। ठीक है, सबसे छोटी अभाज्य तो जानते हैं 2 है। अब देखिए सबसे भाज्य भाज्य का मतलब जो 1 से भी कटे खुद से भी कटे और कोई अन्य अंक से कटे। तो देखिए ये 1 से और 3 से कटेगा तो अभाज्य ही है, लेकिन ये देखिए 4 जो है वो 2 से भी कटेगा 4 से भी कटेगा 1 से भी कटेगा मतलब एक अनदर से कटा। तो ये समझिए कि सबसे छोटी भाज्य है। कौन है सबसे छोटी भाज्य? तो ये सबसे छोटी अभाज्य ये सबसे छोटी भाज्य और दोनों को गुना करेंगे तो 4 गुना कितना हो जाएगा 8। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे।
जाएंगे। अब चलिए अब हम लोग पांचवा प्रश्न को देखते हैं। पांचवा हमारा प्रश्न बोल रहा है कि निम्नलिखित निम्न में से कौन सा अपरिमेय नहीं है। अपरिमेय नहीं है मतलब कि परिमेय है, तो देखिए ये इसका करेगा 64 और बट्टा इसका करेगा 99, 81 मतलब 8 और बट्टा क्या हो जाएगा 9। ओके तो ये निकल जाएगा, बाकी कोई निकलेगा नहीं, तो मतलब कि 5 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। अब चलिए अब हम नंबर प्रश्न को सॉल्व करते हैं। बोले कि यदि p+1 और 2p+1 4p + -1 AP में है तो p का मान होगा। अब जरा ध्यान से देखिए, जैसे 2 4 6 और 8। ओके अब देखिए 4 में से 2 जाएगा तो कितना होगा 2 होगा, अच्छा 6 में से 4 जाएगा 2 होगा, मतलब d का जो हम लोग लिख सकते हैं दूसरे पद माइनस पहले पद और फिर दूसरे पद माइनस कौन से पहले पद में, तो आ जाएगा d बराबर हमारा अंतर सही से। ठीक उसी तरह ये भी हम लोग उसी प्रकार सॉल्व करेंगे, तो ध्यान दीजिएगा पहले हम इनको लिखेंगे तब हम इनको लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पर हम स्पष्ट रूप से 2p और प्लस यहाँ पर 1 हो जाएगा, फिर माइनस ये p हो जाएगा क्योंकि घटा रहे हैं, तो क्योंकि दोनों में माइनस माइनस हो जाएगा क्योंकि प्लस प्लस है तो -p और क्या हो जाएगा -1 और बराबर हो जाएगा। अब इसको कंपेयर करते हैं तो यहाँ पर 4p और -1 और ये वाला क्या हो जाएगा -2p। ओके और माइनस का हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए -1 और +1 कट गया आपका, और इसको घटाइएगा तो 1/4 क्या आएगा p आएगा और बराबर इधर देखिए इधर तो कुछ कटने योग्य मेरे ख्याल से आपको नहीं दिखाई दे रहा है, तो ध्यान दीजिएगा। तो इधर हम इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा तो 2p हो जाएगा, तो यहाँ पर हम लोग 2p लिखते हैं और यहाँ पर -1 और -1 कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा। अब देखिए इस p को मैं इधर लेकर जाऊंगा। ओके तो समझिए कि घट जाएगा, तो देखिए ध्यान से दिखिएगा क्योंकि माइनस हो जाएंगे तो ये 12 है तो p हो जाएंगे और बराबर -p होंगे। अब देखिए अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि ये -2 इसी तरह रह जाएगा, तो ये समझिएगा -2 होगा तो माइनस और माइनस कट जाएगा और p बराबर जो राइट आंसर आएगा वो क्या होंगे तो 2 होंगे। ओके तो यानी 6 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी होंगे। अब चलिए अब हम लोग 7 नंबर प्रश्न देते हैं। बोल रहे हैं कि यदि कोई रेखा वृत्त को सिर्फ एक बिंदु पर स्पर्श करती है तो वह रेखा कहलाती है। सिर्फ बी पर, मैं ये समझिए कि सिर्फ एक बिंदु पर ही क्या करते हैं स्पर्श करती है, वो रेखा कौन सा कहलाती है, तो उसको हम लोग स्पर्श रेखा बोलते हैं क्योंकि स्पर्श करती है। उसके बाद से देखिए बोल रहे 8 नंबर आपका प्रश्न है, बहुत ईजी है। तो बोले 24 15 22 13 9 10 तथा 30 का परिसर होगा। मतलब परिसर के मतलब क्या होता है उच्च में से निम्न को घटा दीजिए परिसर हो जाएगा। तो देखिए सबसे ज्यादा 30 है तो 30 हो जाएगा और सबसे कम है आपका 13 तक घटाइएगा तो कितना हो जाएगा आपका तो 27 हो जाएगा। उससे भी तो कम देखिए ना 9 है आपका। ओके तो 9 घटाइएगा तो कितना होगा 21 होगा। ओके तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। अब चलिए अब हम लोग 9 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 9 नंबर हमारा प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, बोल रहा है कि कॉट 90 - a मतलब कि कॉट जो संबंध होता है वो किनसे होता है आपका यस कॉट जो होता है वो 10 से संबंध रखता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 10a है ना। तो देखिए यहाँ पर 10 क्या हो जाएंगे आपका a हो जाएंगे, यानी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर आपके सी हो जाएंगे 9 का। ओके अब चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलिए 10वां प्रश्न को बोलते हैं। बोले कि दो त्रिभुज समरूप होते हैं यदि समरूप कब होंगे जब उनके संगत कोण बराबर हो, संगत भुजा एक अनुपात में हो, मतलब ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। ओके आगे देखिए आगे 11 नंबर बोल रहे हैं आपका कि 3 - √3 है, मतलब ये क्या है। तो देखिए परिमेय अपरिमेय, तो अपरिमेय को जोड़ घटाओ हमेशा क्या होता है अपरिमेय होता है, तो मतलब अपरिमेय हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से जो 12 नंबर बोला बहुत कंसेप्ट है, जब ये रेखनी है ना तो हमको पता चल जाता है कि सीमित है, मतलब 5 6 4 5 6 5 4 ऐसे आते ही रहेंगे। तो जो 12 का जो राइट आंसर हो जाएंगे वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, तो ये मत कभी दीजिएगा ऑप्शन नंबर ये सी हो जाएंगे। ओके क्योंकि रेखनी है, इसको मैं ऑफलाइन को बढ़िया से विस्तार करूंगा। अब देखिए अब यहाँ पर है 5.233 डैश है। ओके बहुत सारे व्यक्ति इनको डैश समझ को बोलेंगे डैश बताया अपरिमेय संख्या, लेकिन अपरिमेय संख्या करिएगा तो श्योर है गलती हो जाएगा। उसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा होगा परिमेय संख्या हो जाएगा। क्यों क्योंकि हमको पता चल गया यहाँ पर ओह नो क्योंकि हमको क्या चल गया पता चल गया क्योंकि
चलिए अब हम 13 नंबर प्रश्न देखते हैं। बोल रहा है हमारा 13 नंबर प्रश्न कि 5.2333 डैश है, मतलब कि क्या है, परिमेय है या परिमेय के है क्या। देखिए 3 3 3 पता चल जाएगा, मतलब लेखनीय आ जाएगा। जब लेखनीय आ जाएगा तो कौन सा होगा, तो परिमेय संख्या होगा। अरे 14 बोले 1/√7 है, मतलब क्या है, परिमेय है क्या अपरिमेय, हमेशा याद रखिएगा ये क्या होते तो अपरिमेय होते हैं। उसके बाद चलिए 15 नंबर प्रश्न बोल रहा है, क्या बोल रहा है ध्यान से देखिए। बोल रहे भाज्य ए और भाजक बी के लिए a बराबर बी क्यू प्लस आर में आर का कौन सा सत्य है, आर में कौन सा चीज है सत्य है। तो देखिए हमेशा जो आर होंगे वो बी से छोटा होंगे। तो देखिए हमेशा जो आर है वो बी से क्या है तो छोटा है, और ये बराबर है, मतलब ऑप्शन नंबर सी। एल्गोरिथम के नियम देख लीजिएगा। ओके अब चलिए अब हम लोग 16 नंबर प्रश्न करते हैं। 16 नंबर क्या दिया, ध्यान से देखिएगा। एक द्विघात बहुपद के मूलों का योग्य और गुणनफल क्रमशः 2 और -15 दिया। देखिए मूलों का योग्य का मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर जो दिया है वो 2 दिया है, और यूं बोल रहा है कि आपका गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा का गुणनफल दिया -15 दिया है। अब चलिए द्विघात बहुपद का सूत्र क्या होता है, तो SS² होता है माइनस अल्फा प्लस का होता है बीटा होता है, और यहाँ पे क्या हो जाता है x हो जाता है प्लस अल्फा इंटू बीटा हो जाता है। ध्यान से देखिए तो ये क्या हो जाएगा माइनस, यदि अल्फा प्लस बीटा रखेंगे तो -2 हो जाएंगे, x में गुना करेंगे तो x हो जाएंगे, S² -2x। और देखिए यहाँ पर -15 है, यहाँ पर प्लस है तो प्लस हमेशा माइनस हो जाएंगे, तो यहाँ पर 15 हो जाएगा, मतलब तीनों के तीनों आपके माइनस में ही होंगे। तो देखिए ये वाला खाप रहा है S² -2x और -15, इसको करके देखिए इसका राइट आंसर जो हो जाएंगे वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, डी हो जाएंगे। अब चलिए अब हम लोग को 17 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है, बोला कि निम्न में से कौन सा बहुपद नहीं है, मतलब बहुपद नहीं है। तो याद रखिएगा ये भी बहुपद है, ये भी बहुपद है, ये भी बहुपद है। जब 1 और बटा x रहता है तो इसका पावर x का पावर -1 हो जाता है, इसीलिए बहुपद है वह नहीं, मतलब 17 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या। चलिए 18 नंबर प्रश्न बोल रहे कि एक घात वाला बहुपद कहलाता है, एक घात वाला बहुपद क्या कहलाता है, तो रैखिक बहुपद कहलाते हैं। अब बोल रहे कि निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है, तो कौन सा बहुपद है, जिसके बट्टा में देखिए x है तो ये कभी बहुपद हो नहीं सकते। तो मतलब कि 19 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। अब चलिए अब हम लोग 20वां प्रश्न को देखते हैं। 20वां हमारा प्रश्न क्या बोल रहा है, 20वां बोले कि द्विघात बहुपद S² -5x + 6 के शून्याङ्क है, मतलब कौन सा शून्याङ्क होगा। चलिए हम लोग इसको निकालने की कोशिश करते हैं। तो इसको ऐसा खंडित में तोड़िए ताकि जोड़ने पर आपका घटाने पर -5 से गुना करने पर 6 आ जाए, तो बहुत ईजिली है। देखिए ध्यान से तो हम लोग यहाँ से SS² लिख सकते हैं, और यहाँ पे देखिए तो 2 3 6, तो माइनस हम लोग 2x और -3x लिख देंगे, तो जोड़ेंगे तो देखिए -5x हो जाएगा, और प्लस यहाँ पे क्या हो जाएंगे 6 हो जाएंगे। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ से x कॉमन निकालेंगे तो क्या होगा आपका x और -2 हो जाएंगे। अगर -3 निकालिएगा तो x और माइनस का हो जाएंगे 2 हो जाएंगे। अब ध्यान दीजिएगा x जो है आपका x तो -3 ये वाला हो जाएंगे, समझ रहे हैं ना, मतलब ये वाला, और यहाँ पर क्या हो जाएगा x और -2 और बराबर क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे। अब ध्यान दीजिएगा इसको जब इधर पलटिएगा तो क्या होगा 3 होगा, और जब इसको माइनस में इधर ले जाइएगा तो क्या होगा तो 2 होगा। तो जिसमें आपका 3 और 2 आया होगा यही राइट आंसर। तो देखिए 2 और 3 और 3 या 2 मतलब वही है, यानी ये समझिए 20 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। अब चलिए अब हम लोग 21 नंबर प्रश्न को देखते हैं क्या बोल रहा है। 21 नंबर हमारा प्रश्न बोला कि समीकरण निकाय 5x - 3y + 2 बराबर 0 और 6x + y - 2 बराबर 0 किस प्रकार का हल संभव है। तो ध्यान दीजिएगा हम लोग इसको बट्टा में करके देखते हैं। तो देखिए इसका 5 है और इसका 6 है, तो 5/6 और बराबर करके फिलहाल में बराबर देते हैं। क्या होता है आपका यूँ समझिए कि अगर बराबर हो जाएगा तो ठीक है, नहीं होंगे तो दूसरा नियम लगेगा। उसके बाद से याद रखिएगा -3 और बट्टा कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। उसके बाद से याद रखिएगा 2 और यूँ समझिए कि माइनस का हो जाएगा 2 हो जाएगा। क्या ये सब आपस में बराबर है तो नहीं है, जब नहीं है तो याद रखिएगा कि वास्तविक और माने अद्वितीय हल होते हैं, मतलब उनके जैसा कोई हल होता नहीं है। अब चलिए अब हम लोग 22वां प्रश्न को देखते हैं। 22वां हमारा प्रश्न क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि समीकरण निकाय इतना और इतना के एक किस मान के लिए अद्वितीय हल होंगे, अद्वितीय क्या होंगे तो हल होंगे। तो इसका जो आंसर आएगा वो
बी आएगा। ओके, लेकिन जब सॉल्व किया जा रहा था तो कुछ ऐसा हो नहीं रहा था। ओके, तो इसको मैं डाउट सेशन में छोड़ता हूँ, इसको हम लोग चर्चा करेंगे। उसके बाद चलिए अब हम लोग 23वां प्रश्न को देखते हैं। 23वां हमारा प्रश्न बोल रहा है कि समीकरण निकाय इतना और इतना बराबर 0 का अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल कब होता है? यस, कब होता है? जब वो क्या होता है, जब दोनों के दोनों मतलब कि पहला पद और लास्ट वाला पद बराबर होते हैं तब। क्या बराबर होते तब होते? नहीं, ऐसा नहीं। अद्वितीय हल कब होंगे? जब बराबर नहीं होंगे तब होंगे। मतलब 23 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? तो सी हो जाएगा। अब चलिए अब हम लोग 24वां प्रश्न देते हैं। 24वां प्रश्न बोल रहा है कि समीकरण x + 2y = 9 और x = 5 हो तो y का मान क्या होगा? तो देखिए x = 5 रख देंगे तो हमारा हो जाएगा। तो देखिए 5 रखेंगे तो 5 हो जाएगा यहाँ पर, और ध्यान दीजिए 5 इधर जाएगा तो आपका 2y बराबर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। यहाँ से 2 से काट दीजिएगा तो 2 हो जाएगा, तो मतलब y बराबर कितना होगा? 2। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? वी हो जाएंगे। अब चलिए अब हम लोग 25वां प्रश्न को देखते हैं। 25वां प्रश्न क्या बोल रहा है? जैसा कि दिखाई दे रहा है द्विघात समीकरण 3/4 x² - 8x - 3 = 0 के विवेक्तर d का मान निम्नलिखित में होगा। मतलब कौन सा होगा d का मान? तो d बराबर क्या होता है? तो ये समझिए b² और -4ac तो निकालने की कोशिश करिए। तो b² का मतलब -8 का स्क्वायर का मतलब 64 हो जाएगा, और -4 अब गुने a कितना है? तो 3/4 है। तो हम लोग यहाँ पर 3 का लिख देंगे, 4 लिख देंगे। और यूँ समझिए कि आपका a तो ये हो गया, और b कितना है? सॉरी आपका b² तो b² का मतलब 64 का -4a तो आपका 3/4, c कितना है? -3। तो माइनस हम लोग क्या करेंगे? 3 रखेंगे। देखिए ये कट जाएगा आपका, तो लेकिन ये गुना होगा तो माइनस में होगा, यानी 64 और माइनस का हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और कितना हो जाएगा? यस, माइनस का होगा प्लस, और इसको गुना करिएगा तो 3 कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। और जरा ध्यान से इसको जोड़ने की कोशिश करिए तो कितना हो जाएगा? ये 3 हो जाएगा, और ये कितना होगा? 7 हो जाएगा। इक्वल टू 73 इसका राइट आंसर होगा। अब चलिए अब हम लोग 26वां प्रश्न को देखते हैं। 26वां प्रश्न क्या बोल रहा है? 26वां ये प्रश्न बोल रहा है कि वह द्विघात समीकरण जिनके मूल्य 3 को वह -3 हो तो निम्नलिखित में कौन सा होगा? देखिए 3 और -3, तो देखिए प्लस और माइनस कब आता है? जब कोई हम लोग बड़ी भूल करते हैं तब। ओके, तो कामना हालात में होगा। देखिए इसके हालात में आराम से हो जाएगा। देखिए हालात नहीं होगा क्योंकि √3 आएंगे, और इनके हालात में खूब बढ़िया से हो जाएगा क्योंकि 9 है, 9 का वर्गमूल कितना होता है? 3 होता है, यानी 26 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? तो बी हो जाएगा। अब चलिए अब हम लोग क्या देखते हैं? तो 27वां प्रश्न को देखते हैं। बोल रहा है कि 2 लगातार धन पूर्ण संख्याओं का गुणनफल 72 है। मतलब 2 लगातार कोई भी हो और छोटी संख्या x हो तो निम्नलिखित में इस कथन का व्यक्त करें। ओके, तो बोल रहा है कि एक धन है, एक पूर्ण है। ओके, एक धन और कौन सा? एक पूर्ण। तो मान लेते हैं कि आपका ये धन है तो ये क्या है? पूर्ण है। उनका गुणनफल कितना है? 72 है। यदि छोटी संख्या x हो, यदि छोटी संख्या क्या हो? x हो। समझ रहे बातों को? ओके, और तो इसका क्या होगा? छोटी संख्या x, तो x हम लिख दिए। तो यूँ समझिए 27 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। अब चलिए हम लोग 28, 29, 30 देखकर हम लोग इसको पार्ट को कंप्लीट करते हैं क्योंकि वीडियो में ही नींद लग जा रही है। आगे देखिए 28 बोल रहा है कि यदि ए और बी समीकरण इतना का मूल्य है। ओके, इतना का क्या मूल्य होंगे? ए और कौन सा? बी। तो ध्यान दीजिएगा इसमें भी निकालना थोड़ा सा बहुत ही कंफ्यूज था। ओके, ए के लिए अगर ए के लिए देखी जाए ऐसा तो -1 हो जाएंगे। ओके, देखी जाए तो कितना हो जाएगा? -1। लेकिन अगर x के लिए देखी जाए तो कितना हो जाएंगे आपका? तो ये समझिए कुछ भी होंगे नहीं। तो थोड़ा सा डिफिकल्ट क्या है? आपको चलिए आउट ऑफ नेटवर्क एरिया है। अब चलिए अब हम लोग 29वां प्रश्न को देखते हैं। 29वां प्रश्न क्या बोल रहा है? जैसे बता रहा है कि एक AP के प्रथम पदों का योगफल क्या होगा? एक AP है जिसमें प्रथम पदों का योगफल क्या होगा? जिसके प्रथम और अंतिम पद क्रमशः 5 और 75 है। प्रथम कितना है? 5 है, और अंतिम कितना है आपका? तो 75 है। तो यहाँ से कुछ आप लोग निकाल सकते हैं। तो देखिए इसका एक सूत्र होता है n और बट्टा 2 होता है, और ये समझिए कि क्या होता है? a प्लस l होता है। तो n/2 का मतलब कितनी संख्या? तो 15। तो 15 बट्टा कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और l कितना है? 5, और प्लस 75 का मतलब कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा। ओके, इसको काट देंगे तो कितना होगा? 40 होगा। तो 15 चौका 60 हो जाएगा। 60 हो जाएगा। एगो शून्य तो एगो शून्य मतलब 600 आपका। ये समझिए कि
इसका क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा, मतलब 15 पदों का योग कितना होगा 600। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब चलिए जैसे बोले प्रथम 200 प्राकृतिक संख्याओं का योग, प्राकृतिक संख्या का मतलब 1 2 3 ऐसा, तो हमको पता चल गया कि n बराबर ऐसा संख्या कितने होंगे 200 होंगे, और अंतिम पद भी पता चल गया कि कितने होंगे आपका 200। तो हम लोग Sn का ही सीधा सूत्र लगाकर इसको निकाल देते हैं। तो ध्यान दीजिएगा Sn के बराबर क्या होता है n/2, तो n की जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे 200 और बट्टे यहाँ पर क्या होगा 2 हो जाएंगे। उसके बाद से 2a होता है तो 2 गुने 1 हो जाएगा, फिर n-1 होता है तो n-1 का मतलब 199 हो जाएगा आपका, क्योंकि 1 घट जाएगा, और इसका मान कितना होगा, अगर d निकालिएगा तो 2 में से 1 गया कितना होगा 1। मैंने एक स्टेप फार्मूला वाला खा गया, अगर ना समझ में आए तो कमेंट में जरूर आप मतलब क्या कीजिएगा, तो कमेंट कीजिएगा। और इसको करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, और जब ध्यान से देखिए कि ये कितना हो जाएगा 2, और ये कितना हो जाएगा आपका समझिए 199, तो प्लस सॉरी यहाँ पर क्या हो जाएगा गुना हो जाएगा, तो 2 और प्लस 199 इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 201 हो जाएगा। जब हम 100 से गुना करेंगे तो आपका आ जाएगा 20, और क्या हो जाएगा 100, मतलब 20 और 100 इसका क्या होगा, तो योग होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा 20 और 100। ओके, तो देखिए 20 और 100 कौन सा दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी दिया है 20 और 100। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब अपने दोस्तों से शेयर करना ना भूले। थैंक यू। आप रिकॉर्ड ना करेंगे, नींद लग रहा है, बहुत भी जोर लग रहा है।